बहुत ही इमोशनल कहानी है, जो कि शायद आपको देखने के बाद भी विश्वास नहीं होगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि देखने के बाद आपको विश्वास हो रहा है, ऐसा हो सकता है, बट ये इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं यहाँ पे स्वप्निल देवनाथ की बात कर रहा हूँ। स्वप्निल, आ जाओ। और स्वप्निल के पिता माता साथ में आए हैं, और स्वप्निल को एम्स कल्याणी में ले गए थे ना, और वहाँ स्वप्निल को बोला कि, उनके पिताजी को बोला कि स्वप्निल को ऑटिज्म है, यही था, है ना। तो अपनी कहानी, ADHD एंड ऑटिज्म, थोड़ा यानी कि अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके आसपास कोई ऑटिज्म का पेशेंट है तो ये वाला उदाहरण आप जरूर दीजिए, आप किसी की मदद कर सकते हैं। पापा पहले तुम बोलो। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। गायत्री मंत्रটা বলো। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर, मैं सुभाष देवनाथ कलकत्ता से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से। ये मेरा बीबी है मित्रा देवनाथ, और शादी के 10 साल बाद, वो भी एक लंबा कहानी थे, लेकिन उससे बड़ा कहानी मेरे साथ हुआ, तो वही आज बताने वाला हूँ। 10 साल बाद सर ये लड़का है, 10 साल बाद उसी में थोड़ा बहुत आपका है, क्योंकि तब मैं ऑर्गेनिक फील्ड में था। दिल्ली पूषा में 3rd वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो में भी बंगाल से मैं रिप्रेजेंटेटिव किया था। 2018 में सितंबर महीना में स्वप्निल का जन्म हुआ। खुशी में 10 साल बाद लड़का हुआ, खुशी में हम लोग पागल हो गया था। मेरा बिजनेस है मतलब था, तब बिजनेस था, ऑर्गेनिक फील्ड में भी काम कर रहा था। जब मेरा बेटा का 10 महीना है, तब पहली बार मुझे पापा बोल के बुलाया। सर, मैंने आपको ऑफिस में वीडियो भेज भी दिया। ओके। फिर चलते गए, हम दोनों ने बहुत खुश थे। 10 साल बाद बेटा आया, तब पूरा DIP डाइट में मैं नहीं था, लेकिन सर के वीडियो तब मैं सुनता था, सर आपका वीडियो, क्योंकि ऑर्गेनिक फील्ड में था। कभी कभी आपका वीडियो देखते थे। सर का वीडियो मुझे तब से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर जब भी कुछ बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ बोलते हैं। ये जो मैंने उसको बताया ना, ये जो गायत्री मंत्र, शांति मंत्र उच्चारण जो वो अभी अभी किया, वैद्य राजेश कपूर जी का शायद कुछ लोग पहचानते होंगे। जब संस्कृत हम उच्चारण करते हैं, हमारा ऊर्जा पॉजिटिव में हो जाता है। अगर शब्दों से मुझे ये बात पता चला जब ऊर्जा विज्ञान मैंने देखा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती बाड़ी में ऊर्जा का जरूरत है, तो मैंने सर उसको योगा पूरा अप्लाई किया। मैं थोड़ा डगमगा गया। उसको पता कब चला जो उसका ये डिजीज है, ऑटिज्म।
ऑटो इम्यून डिजीज। वो बाद में 10 महीने के बाद में जब उसका उम्र 2.5 साल हो गया तब हाइपर एक्टिव हो गया ये। वो हम लोग जब उसको पुकारते थे वो नजर नहीं मिलाते थे, वो अकेले अकेले रहते थे, और जब एक्टिव होता था इतना हाइपर एक्टिव वो यहाँ से छलांग लगा देते थे, क्या होता उसको नहीं मालूम है। तो ऐसे देख के हम लोग समझते थे ठीक है सही हो जाएगा बाद में, लेकिन 9 अगस्त 2021 जब हम लोगों ने देखा जे ये तो सही नहीं हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाया, लेकिन कोई कोई डॉक्टर मतलब ऐसा कुछ बता रहे थे, हम लोग पजल्ड हो गए थे। फिर एम्स में गया और एम्स में उनको ये टाइटल दे दिया। हम लोगों ने तो बहुत रोया दोनों ने मिलकर। जब एडीएस को पर में पूरा मैंने स्टडी किया और डॉक्टर को मैंने पूछा था सर ये होता क्या है, हम लोगों ने कुछ गलती नहीं किया। बोले शायद आपका बच्चा जिंदगी में नॉर्मल नहीं हो पाएगा। 2 दिन तक हम दोनों ने रोया। फिर मैंने डिसीजन लिया नेचर के साथ जुड़ना है, गांव चला गया मैंने, और तब से सर का वीडियो देखना स्टार्ट किया। हर एक वीडियो सर मैंने आपको देखा, ढूंढता रहा कुछ जो चीज मिलेगा सर से, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस मुझे चाहिए था। मैंने 0 वोल्ट बेड बनाया खुद से, उसके सुलाया। मैंने लिविंग वाटर मशीन बनाया, उसको पिलाया। सर अब जो नीम का जो कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ, मैंने तब तो डोज पता नहीं था, नीम और हल्दी का गोली बना के उसको खिलाया। उसको योगा प्राणायाम ध्यान, लेकिन छोटे बच्चे के ये करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं धीरज रख के उनको साथ किया। एक आसन मुझे लगता है बहुत काम कर गया, वृक्षासन। सर का डाइट पहले तो बहुत दिक्कत में थे उसको करने के लिए, लेकिन मैंने जब आपको स्टडी देखते थे, मैंने सोचा उसको मैंने पूरा डीआईपी डाइट दूंगा रॉ। लेकिन वो मम्मी है, उसको तकलीफ होता था, नहीं खाना है तो नहीं खाने दो, क्योंकि इतना हाइपर एक्टिव थे। अगर किसी के पास ऐसा कोई बेबी है तो उनको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूं। हमारा सोशल लाइफ भी बिगड़ गया था, क्योंकि हम लोग कोई फंक्शन में वगैरह में जाते नहीं थे। जब वो एक चीज बोल देते थे ना, वही आखिरी चीज थे। इतनी देर तक हम जहाँ पे बैठ रहे थे थोड़ा शरारत कर रहे थे सर, इतने देर तक हम लोग कहीं बैठेंगे मित्रा, बाकी तुम बताओ सर। ओ 2 4 हम लोग ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे उसके वजह से। तो अभी वो एकदम नॉर्मल है। वो सब जो मैं उसको खिलाती हूँ पिलाती हूँ वही खाता है। रॉ फूड खाता है, जूस पीता है, मिलेट वगैरह खाता है, सलाद, सब कुछ वो करता है। इवन हम लोग गांव में जब जाते हैं, जहीं भी जाते हैं, तो उसको मैं ग्राउंड पर छोड़ देती हूँ, 0 वोल्ट की तरह वो मिट्टी में खेलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अर्थिंग। ये अर्थिंग वगैरह उसके जीवन का दिशा बदल दिया। तो सबको बोलूँगी मिट्टी के साथ जुड़े रहे, मिट्टी के साथ, मिट्टी के संग रहे, यही बोलना चाहता। सर का प्रोटोकॉल के साथ जो कुछ मिला सर का प्रोटोकॉल से ही मिला, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने जो किया, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं पता था। मैं ऑर्गेनिक फील्ड में था, वहाँ से कुछ उठा के, और सर के प्रोटोकॉल से, सर तो तब वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सर मैं बहुत ढूंढा जो कोई तो सर ने तो कुछ बताएंगे इस बारे में, लेकिन मिला नहीं। सर का सब वीडियो मैंने, कुछ वीडियो तो सब आपको उड़ा दिया था यूट्यूब से, मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने सर का कोर्स करने शुरू किया, और सर आपने जो बोला, वो मछली का और पैर का जो स्टडी के आपने करने बोला था, मैंने पूरा किया। 32 आवर्स का पूरा स्टडी मेरे पास है, और साइंटिफिक एविडेंस जैसा होता है ऐसा ही मैंने स्टडी किया। और अभी मेरा जो
वाटर मशीन है, वो मॉडर्न तरीके से मैंने बना दिया। उसका ORP नेगेटिव आता है, उसमें मिट्टी का जो होता है मतलब मटका, उसी से मैंने बनाया 3 पॉट। उसका शेप भी मैंने सर छोटा कर दिया ऐसा, और उसका ORP नेगेटिव उसी से मैंने अभी क्लिनिक में ऐसे सारे पेशेंट हैं जो आपसे मिलके मैं आपको टीम से मिलके मैं कर रहा हूँ ट्रीटमेंट। एक दिल्ली का बच्चा, मुझे ये बोलने में गर्व हो रहा है, एक दिल्ली का बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट कलकत्ता में ऑनलाइन से सर ट्रीटमेंट हो रहा है, और एक कलकत्ता का, दोनों का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। आखिर में शायद मुझे बोला गया था 2 मिनट बोलना है, इसी चक्कर में गड़बड़ा गया, लेकिन सर तो मुझे टाइम देता ही गया। आखिर में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले साल जब CIM के कॉन्वोकेशन में आए थे हम, सर ने एक वीडियो दिखाया था अमिताभ जी को। तो अमिताभ जी बोल रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारा पास क्या है? तो मैं आज सबके सामने बोलूंगा, मेरा पास BRC सर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक बात बोलूंगा आखिर में, मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं सबको एक बात मैं बोलता हूं, वी आर BRC परिवार। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे वी आर, और जोर से वी आर। और एक बार शायद हमारा जो 500 परिवार है वही बोल रहे हैं, सबको बोलना चाहिए। एक परिवार बनाने के सपने लेके हम लोग चल रहे हैं, जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों के। सर ने बोला था सेवा भाव से ही कर रहा हूं काम, लेकिन ये बात तो चाहिए हमारा एक परिवार हो इंडिया में। इंडिया में हमको एक परिवार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वी आर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। आपने जो बोला उसका सार ये है कि ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड, सामने एग्जाम्पल है। और आपने ये खुद का हाथ का गिफ्ट बाबा दो। अच्छा, खुद ड्राइंग किया है? अच्छा अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। सर एक खोल के दिखाइए। और ये अच्छा खोल के दिखाना है, एक मिनट। पहले ये देखते हैं, जिनको थोड़ा भी डाउट है, ये इनका स्कूल का मार्कशीट, परिकर स्कूल का मार्कशीट, पहले ऑटिज्म से पहले का और अभी का जो स्कूल का नोटबुक है वो भी साथ में लेके आए हैं। यानी कि हाँ, ये रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड कब का है? पकड़ लीजिए, ये इस साल का है। इस साल का ही है। PPC अच्छा, 1। क्लास में 5th रैंक आया है, 5वां रैंक। ये जूम करके देख सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं आप? जिमी कैमरा नहीं दिखा सकते? हाँ तो खैर सर, ये चीज दिखाऊं। हाँ, 2022 में जब एडमिशन किया था, 21 में आइडेंटिफाई हुआ था, गांव चला गया था 4 महीने के लिए, फिर लौट के स्कूल में एडमिशन किया था। हर एक सब्जेक्ट में रेड 1 साल, और स्कूल में हर रोज कंप्लेन था। 1 साल जूम करो। वैसा छुड़ा दिया स्कूल, घर में स्कूलिंग किया हम दोनों मिलके। फिर 24 में ये रिजल्ट AA+। अभी स्कूल में और बहुत सारे दोस्त है, और स्कूल को दोस्त को क्या बोलना चाहते हो? कौन कौन दोस्त है तुम्हारा? पापा बोलो। ओके, दोस्त बंधुদের नाम बोलो। ठीक है, ठीक है। अब सृजन सिंजय। सृजन सिंजय उसका बेस्ट फ्रेंड है। और सर के लिए स्वप्निल खुद एक गिफ्ट लेके आया, और सर स्वप्निल बोलता है वो बड़ा होके BRC सर बनेंगे। आप बता दीजिए कुछ, वो BRC सर बनना चाहता है। बड़ा होके बड़ा कुछ करना है ना आपको। हाँ, BRC के क्या करेंगे? हाँ। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। अभी जो हमारे भारत में
ऑटिज्म के जो पेशेंट्स हैं, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट पैदा हो रहा है। हर 100 में से एक बच्चा। आप 100 बच्चे से मिलेंगे, एक बच्चा ऑटिज्म का मिलेगा। हर 10 में से एक बच्चा ADHD का बच्चा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का बच्चा है। तो ऐसे में जो स्वप्निल ने किया अपने लिए, स्वप्निल के पिताजी ने स्वप्निल के लिए किया, तो अपना घर को हॉस्पिटल बना दिया। और वो कैसे बनाया, वो छोटा सा देखिए। अपने घर में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो देखिए। ये उनके वीडियो आप देख रहे हैं। और अंदर इन्होंने जीरो गोल्ड बेडशीट, ये किताबें वगैरह रखी हुई हैं उन्होंने। ये हॉट वाटर इमर्शन रखा हुआ है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। ये सारा स्वप्निल के लिए किया पिताजी ने। और अपना पुराना काम छोड़ के इसी काम में आ गए जब रिजल्ट देखा। तो ये सारा कुछ जो आप सीख सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। जिस तरह से हर एक के घर में एक किचन होता है, हर एक के घर में एक बाथरूम होता है, तो हर एक के घर में क्यों ना हॉट वाटर इमर्शन का इस तरह का जुगाड़ भी हो, लिविंग वाटर का जुगाड़ हो। और ऐसे कोई एक बच्चे नहीं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं इनको जो हमारे पास ऑटिज्म के जो पेशेंट हैं, और हम हर पेशेंट में रिकवरी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 100% रिकवरी हर एक में होती है, लेकिन एक बात तय है कि हर पेशेंट इंप्रूव होता है, हर पेशेंट ठीक होता है। कोई जल्दी ठीक होगा, कोई टाइम लगेगा, बट ठीक होता है। और ठीक होने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है 1 महीने में यू कैन सी अ विजिबल डिफरेंस। तो खैर क्योंकि हमारे देश में ऑटिज्म काफ़ी बढ़ चुका है, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और यहाँ ये समझना होगा कि जब डॉक्टर बोल देता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म हो गया है, तो दैट इज ए मेंटल जेल। मान ही लो कि पूरा जिंदगी ऐसे ही चलने वाला है, ये एक धारणा बन गई है। वो धारणा हम तोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए हम बुलाना चाहते हैं जोरावर सिंह। जोरावर सिंह है, प्लीज कम। और साथ में डॉक्टर नमिता MBBS MD, और आप ही के पेशेंट हैं, आप ही के देख रेख में है। तो थोड़ा सा ब्रीफ करके, आप ही ज़्यादा जानते हैं पेशेंट के बारे में, बच्चे के बारे में, थोड़ा बताइए। तो ये जोरावर है, 6 साल का, लुधियाना पंजाब से आया है। तो जब 2.5 साल का था तब इसको ऑटिज्म डिक्लेयर हुआ। बट फिर इसके फादर ने 1.5 साल तक होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, तो ज़्यादा आराम नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला था। बस उसके बाद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल इन लोगों ने शुरू करा, तो इस बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आई है, और ये भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। और सारे जो सिम्टम्स ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए बोले जाते हैं, अटेंशन डेफिसिट वगैरह, सब कुछ अभी इन बच्चे का नॉर्मल है। ढंग से वो इंटरेक्ट करता है, सब कुछ बोलता है। आप बताएंगे? इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब इसका डायग्नोज हुआ तो हमें देखा कि इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे रीज़न हमें पता लगा, तो वैक्सीन्स का पता लगा, तो हमने उसी वक्त स्टॉप कर दी लगवानी। तो उसके बाद जैसे हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 1.5 साल तक लिया, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। तो उसके बाद जैसे हम ऑनलाइन वीडियोस देखते थे सर की, तो उसमें हमें अर्थिंग का पता लगा, और हमने अर्थिंग मैट ऑर्डर की और इसको नंगे पैर ही खिलाना शुरू किया। उससे काफ़ी फ़र्क आना शुरू हुआ, छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए इसके। और जैसे हमने मेन उसमें फ़र्क ये आया, जैसे इसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई। पहले इम्यूनिटी भी लो रहती थी, कफ कोल्ड रहता था, चेस्ट ब्लॉकेज हो जाती थी कई बारी, तो अपने आप ही ये रिकवर कर जाता था, कोई भी प्रॉब्लम आती थी। इसको कोई मेडिसिन नहीं देते थे, कोई कुछ नहीं देते थे। पर हमें सब कुछ करते मेन दिक्कत आ रही थी कि ये DIP डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा था। हमने बहुत ज़ोर लगाया कि ये फ्रूट्स खाए, कि ये बहुत ज़्यादा चूज़ी था और इसको कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी रहती थी। तो फिर जैसे मैं भी एक थेरेपिस्ट हूँ, तो इसको न्यूरोथेरेपी कहते हैं, वो इंडियन थेरेपी है प्योर, जैसे जिसको प्रेशर एज मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो वो यूज़ की मैंने, उससे इसका डाइजेशन वगैरह ठीक हो गया, बिल्कुल इसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई, और ये खाने पीने लग गया और एक्स्ट्रा ट्राई कर। फिर हमने उसके बाद DIP डाइट इंट्रोड्यूस कराई। तो वो जब करवाई और उसके साथ प्रोबायोटिक दिया, जैसे बीटरूट कांजी दी, उससे दोनों चीज़ें दी, तो उससे एकदम हमें फ़र्क आया। जैसे स्पीच आनी शुरू हुई, अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका बहुत ज़्यादा कम था, वो ठीक होना शुरू हो गया। और ये शाउटिंग बहुत ज़्यादा करता था, बैठता नहीं था एक जगह, तो वो भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो उसके बाद जैसे डॉक्टर नमिता का ग्रुप भी साथ साथ ज्वाइन किया, तो इनसे भी काफ़ी नॉलेज मिलती रही। तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, पर 50-60% कह सकते हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। मुझे लगता है थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और थैंक यू डॉक्टर VRC और थैंक यू मैम। थैंक यू।
तो ये स्टोरी है, यहाँ पे इन्होंने दो मुख्य बात बताई है जो ऑटिज्म के बच्चों को करना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं bishrup.com/autism। अगर कोई भी ऑटिज्म का बच्चा मिलता है तो उसको ये फॉर्म भरना है, और ऑटिज्म का इलाज हम लोग बिल्कुल मुफ्त करते हैं, और उसके लिए हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। आपने भी इसी फॉर्म को भर के यहाँ पे हमारे कांटेक्ट में आए। तो हमारी टीम, डॉक्टर नमिता एंड द टीम, उन बच्चों के पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, और साथ साथ मॉनिटर करते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो ये वेबसाइट है bishrup.com/autism। ऑटिज्म एंड ADHD इनका अलग ही ग्रुप बना दिया है पूरा, और ये ग्रुप में सारे पेशेंट जो हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पेरेंट्स, सबकी दिक्कतें एक जैसी हैं, क्योंकि सबके बच्चों की सिम्टम एक जैसे हैं। सो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। तो उनको क्या करना है, और जब देखते हैं कि एक बच्चे की इंप्रूवमेंट हो रही है तो दूसरे पेरेंट के भी एनकरेज होते हैं कि हाँ, इनकी इंप्रूवमेंट तो हमें भी इंप्रूवमेंट होगी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि जब कोई अकेला अकेला करता है तो उसे पता नहीं लगता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब देखते हैं कि एक ही तरह के अलग अलग और भी जगह पे बच्चे हैं और उनमें सब में इंप्रूवमेंट हो रही है। इन्होंने एक खास जिक्र किया, वैक्सीन का जिक्र किया। तो ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण है वैक्सीनेशन। जो किताब आपको मिली है हॉस्पिटल ट्रैप, उसके पहले कुछ पन्नों में आप देखेंगे तो बचपन में दिए गए वैक्सीन की वजह से कुछ बच्चों में ऑटिज्म आ जाता है। ऑटिज्म का जो मुख्य कारण है वो सारे एविडेंस बेस मैंने दिया है। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कभी भी किसी को भी किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, राइट। वैक्सीन लेंगे तो कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट आएगा, और उसके सबूत अगर आपको चाहिए तो किताब आपके हाथ में है, जो किताब हॉस्पिटल ट्रैप, उसमें आप देख सकते हैं। और भी कुछ ऐड करना? सर वो जो आप वैक्सीन की बात कर रहे हो, तो जैसे मेरा दूसरा बेटा है वो 1.25 साल का है, तो मैं बताना चाहता हूँ, लोग मानते नहीं है। जैसे वैक्सीन से जितना मर्जी समझा दो तब भी लगाते हैं। तो जैसे हमने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई उनको, तो सबसे बड़ी बात बताएं, और हम हॉस्पिटल में भी नहीं गए, उनकी डिलीवरी नॉर्मल करवाई क्लिनिक में। जिन्होंने डिलीवरी की है वो भी इधर हमारे बीच में ही बैठे हैं, और उन्होंने भी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये बिल्कुल हेल्दी है और कोई तंग नहीं करता, और अपने टाइम पे पूरा खेलता है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये सबूत भी लेके आए, प्रूफ इज हियर, राइट। और ये तंग कर भी नहीं रहा है अभी, फिलहाल तो नहीं कर रहा है, सुबह से बैठा हुआ है ना। तो ये सबूत है। जो बच्चे वैक्सीन के बिना वाले बच्चे हैं वो देख के या पहचान जाएंगे, वो अलग से एक दिखेंगे, उनकी जो सोचने की ताकत है वो ज़्यादा होती है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये वैसे भी जो रैंडमाइज जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हुई हैं उसमें भी ये देखा गया है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी सोचने की ताकत ज़्यादा अच्छी होती है, दे आर मोर डेवलप्ड, राइट। सो कंक्लूजन ये है इस केस स्टडी का कि भाई अपने बच्चे को किसी भी तरह का वैक्सीन कभी भी नहीं लगाना। उसका प्रूफ आपको जो हॉस्पिटल ट्रैप किताब दी है उसके पेज नंबर मेरे ख्याल से 10-12 पेज नंबर में मिल जाएगा। यू वांट टू ऐड समथिंग? ऐड करना है कुछ? नहीं। ओके। सो हमारा ये ऑटिज्म का प्रोग्राम फ्री है, तो सब लोग बच्चे अपना अपना एनरोल कर सकते हैं। बस एक फॉर्म भरना होता है, आपको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। और वो मजा आता है कि भाई थैंक यू जा सकते। तो आपने अभी जो देखा इसको थोड़ा समझने वाली बात है। मान लो ये जोरावर की बात करें या स्वप्निल की बात करें, मान लो वो हमारे पास नहीं आते तो आज क्या कर रहे होते? सोच के देखिए। ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे, मान लो नहीं वो डायलिसिस पहले गौड साहब अगर हमारे पास नहीं आ रहे होते तो आज इसी टाइम पे डायलिसिस करा रहे होते, है ना। तो एक तरह का ट्रैप। तो यहाँ पे जो टेक होम मैसेज आपके लिए है वो ये है कि इस तरह के ट्रैप से बाहर निकलना है। वो डायग्नोज कर देते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं, आप ऑटिज्म के पेशेंट हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, आप कोविड के पेशेंट हैं, राइट। तो वो एक ट्रैप है। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।